Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your computer class and we discuss about chapter number 2, basic concept and terminology of database. I'm your teacher Swashfik and we discuss lecture number 7. Today we discuss two important topics. First one is data handling and file management system and the second one is table or relation. Data handling इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन टेबल और रेवोल्यूशन का टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ फाइल टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एक फ़ाइल सिस्टम किस लिए यूज़ होता है, ताकि वो डाटा को स्टोर कर सकें और जब कभी हमें वो डाटा दोबारा चाहिए हो तो हम इसको उसी फाइल से हासिल कर सकें। द फाइल कंटेन रिकॉर्ड एंड दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। एक फ़ाइल ऐसे डाटा पर मुश्तमिल होती है जो उसके मतलब यानी कि रिलेटेड फील्ड्स के मतलब ही होता है। द रिकॉर्ड लेआउट आर प्रॉपरली डिफाइंड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इस फाइल्स की डिटेल हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डिटेल के साथ मौजूद होती है। अ फाइल इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जो फाइल हमारे पास स्टोर होगी वो या तो फिक्स्ड वेरिएबल के साथ होगी या हमारे पास वेरिएबल लेंथ के साथ होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड लेंथ वेरिएबल्स क्या होती हैं और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती हैं। फिक्स्ड लेंथ फील्ड हमारे पास ये थी कि हमारे पास लेंथ मखसूस कर दी जाती है कि अगर 30 करैक्टर स्टोर सिर्फ इसमें हो सकते हैं, या तो अगर 30 से ज़्यादा जाएं तब भी ये प्रॉब्लम है, अगर 30 से कम करैक्टर्स हो तब भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि बाकी हमारी जो सेल्स हैं वो ब्लैंक ज़ाया हो जाते हैं। और जो वेरिएबल लेंथ फील्ड थी वो थी जितने हमारे पास उस वेरिएबल के लिए करैक्टर चाहिए हैं सिर्फ उतने ही यूज़ होंगे, हम उसमें ही स्टोर कर सकते हैं। ईच फाइल द रिकॉर्ड ऑक्यूपाइड टू अ स्ट्रिंग मेमोरी एड्रेस। फाइल का जो मेमोरी का एड्रेस होगा स्ट्रिंग मेमोरी का, उसमें जाकर स्टोर हो जाएगी। दी स्ट्रिंग एड्रेस ऑफ ईच फाइल एंड इट्स लेंथ इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन। फाइल के साथ जो इसकी एक्सटेंशन वगैरह होगी तो उसकी स्टोरेज लोकेशन को ये आइडेंटिफाई करेगी। फाइल का नेम और रेफरेंस इस तरह रखना चाहिए कि उसको जब रिट्रीव किया जाए तो इससे रिलेटेड नेम के साथ अगर हमने स्टोर किया होगा तो हम तभी उसको आसानी के साथ उसको असेस कर सकेंगे। It refers to corresponding memory address for a specific field. For example, the file name hire date in following employees, then it can be used to store and retrieve the files in easy. अगर हमारे पास एक फ़ाइल हो, यानी कि जैसे हम ये पिक में नज़र आ रहे हैं, हमने एम्प्लॉयज़ के नेम और ग्रेड्स और ये सेव किए हुए हैं। अगर हमने कोई हायर डेट के साथ फ़ाइल रखी हो तो हर एम्प्लॉय का डाटा उसमें मौजूद हो जिसमें हमने उस एम्प्लॉय को हायर किया है, तो हम उस फाइल को उठाएंगे उस नाम से और उसके रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो कब हमने एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी सैलरी वगैरह उसको मेंटेन करने के लिए हम आसानी से उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि उस फाइल का नेम उस डिटेल के साथ मैच होता होगा। उसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी इस तरह, और फाइल के नेम की मदद से हम जल्दी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ टेबल और रिलेशन। टेबल और रिलेशन क्या है? अ टेबल और रिलेशन इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। टेबल और इसको रिलेशन भी बोलते हैं। किस लिए यूज़ होता है? ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन इस टेबल में स्टोर कर सकें। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एंटिटी क्या है। एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। एंटिटी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में हम डेटाबेस में स्टोर कर सकें। एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स विद यूनिक नेम। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। एंटिटी कुछ भी हो सकती है, कोई एम्प्लॉय, कोई होम, किसी भी टाइप का कोई भी थिंग क्या है एंटिटी। हो सकते हैं इसके आगे एट्रीब्यूट्स भी हों, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय नंबर 1, तो इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट क्या होंगे? एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ या उसकी हायर डेट कब थी,
ये इसके क्या होंगे हमारे पास एट्रीब्यूट्स। किसी भी एंटिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल। फॉर्मिंग अ टेबल, द रिलेशन आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एंटिटी। They are formed according to the attribute of the entity about which the information is to be stored. टेबल किस लिए यूज़ होते हैं, किसी भी एंटिटी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए डाटा उसी के मुताबिक, यानी कि टेबल उसी के मुताबिक बनेगा जितने उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी है तो हम इसके डिफरेंट टाइप के साथ हम इसका टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के दो तरीके हैं, एक जो आपकी स्लाइड पे सबसे पहले दिया हुआ है स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट में उसके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है, और ब्रैकेट के अंदर जो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन लिखे हैं ये इसके एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है। एक तो तरीकाकार ये है इसका स्टोर करने का, और दूसरा हमारे पास आपको पिक में नज़र आ रहा है रो और कॉलम्स के ज़रिए जो हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि ऊपर नंबर हम एंटिटी का यानी कि स्टूडेंट का ऊपर लिखें और इसके अंदर इसके जितने एट्रीब्यूट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो हम नीचे लिख देते हैं। द नेम स्टूडेंट इंडिकेट द नेम ऑफ एंटिटी, द फील्ड इज पैरेंथेसिस इंडिकेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज़। ठीक है, जिस तरह हमने पहले कहा कि जो स्टूडेंट है वो एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डाटा मौजूद है वो है इसके एंटिटीज़ attributes. These definitions of entity can be used to construct a relation easily. इस एंटिटी की मदद से हम इसके रिलेशन बहुत इजी से बना सकते हैं ताकि इसके एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करें और एक बेहतरीन टेबल की फॉर्म में इसको लिख दें। ऑल एट्रीब्यूट इन द अबव कॉलम रिलेशन आर कॉल्ड कॉलम। एट्रीब्यूट्स जो होंगे उसके कॉलम्स में लिखे जाएंगे। ऑल कंसर्निंग ऑफ रिकॉर्ड आर नोन एज रो, और कोई भी हमारे पास जो एक रो होगी उसको हम उसमें हम अपना डाटा स्टोर करेंगे, और एक रो को हम क्या कह सकते हैं, टुपल भी बोलते हैं। रो को हम टुपल भी बोलते हैं। ये हमारे पास दो तरीके हैं रिलेशन को बनाने के, यानी कि टेबल को बनाने के अपनी एंटिटी को स्टोर करने के लिए। Here we discuss about some properties of relation. A relation or table is the base of relational database management system. The properties of characters of relations are as follows. कुछ टेबल्स को रिलेशन को बनाने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, यानी कि जैसे नाम से वाज़ेह है कि कोई भी डुप्लीकेट यानी कि एक तरह की सेम रोज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अ टेबल शुड नॉट हैव टू इंडिकेट रोज, इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स टू यूनिक आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। किसी भी टेबल में हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि डाटा आपका मिक्स ना हो, सेम तरह का डाटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सच कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड प्राइमरी की। इट इंश्योर दैट एवरी रो इन अ टेबल इंडिकेट यूजिंग द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की हम टेबल में लाजमी है कि कोई कॉलम हमारा प्राइमरी की के तौर पर काम करे। प्राइमरी की हमें क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, इंश्योर करती है कि हमारा डाटा डुप्लीकेट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने सीरियल नंबर को प्राइमरी की रख लिया है, यानी कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 आते जाएंगे और इनमें डुप्लीकेट नहीं होगा। प्राइमरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके डाटा में रो को डुप्लीकेट होने से बचाए। सेकंड वन इज़ द ऑर्डर रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। द पोजीशन ऑफ अ रो इन अ relation is insignificant. A row is not identified by its location in the relation. The row can be relative in any order. किसी भी ऑर्डर के साथ हम रो को एक रिलेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी तरतीब से हो या एक हमें रूल फॉलो करना पड़े, लेकिन ये एक इनसिग्निफिकेंट है। ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे रिलेशन की। थर्ड वन इज़ द ऑर्डर ऑफ कॉलम इनसिग्निफिकेंट। सेम इसी तरह जैसे हमारे पास रो इनसिग्निफिकेंट होती है, इसी तरह हमारे पास कॉलम इनसिग्निफिकेंट होते हैं। द कॉलम कैन बी रिट्रीव इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम कॉलम को स्टोर कर सकते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉलम एट्रीब्यूट्स आर एलिमेंटल और एटॉमिक।
कॉलम और एट्रीब्यूट यानी कि एक एंटिटी थी, उसकी आगे जो हमारे पास डिटेल थी उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और एट्रीब्यूट्स किस में स्टोर होते हैं? कॉलम्स में, यानी कि कॉलम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? एट्रीब्यूट्स को। एन एंटिटी एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इन इज एटॉमिक। अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज़ कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो कि रिपीट ना हो रही हो वो हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक वैल्यू। It means that there can be only one value in attribute in specific row। जैसे कि हमने ये यकीनी बनाया है कि किसी भी रो में डुप्लिकेट डाटा स्टोर ना हो, इसलिए इसी तरह इसी बात को भी यकीनी बनाना लाजमी है कि किसी कॉलम या एट्रीब्यूट में भी डाटा हमारा सेम ना हो। वो ज़रूरी है कि वो एटॉमिक वैल्यू रखता हो, यानी कि डुप्लिकेशन हमारे डाटा में इसकी मौजूद ना रहे और लाजमी रहे कि एक डाटा 2 दफ़ा रिपीट ना हो। स्टूडेंट विश यू वेरी गुड लक। इसको अपनी बुक से अच्छी तरह पढ़ लें, अपने लेक्चर अच्छी तरह तैयार करें ताकि आप टेस्ट अच्छे दे सकें, अपना रिज़ल्ट अच्छा गेन कर सकें और आपको एग्ज़ाम्स में इसके लिए बहुत सी हेल्प आउट हो। स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने बड़ों का ख्याल रखें और इनको इज़्ज़त से पेश आएँ। अल्लाह हाफिज़।